वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा। शहबाज शरीफ ECO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए शोशा काराबाग पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मावने ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। एयरपोर्ट पर अज़रबैजान के वज़ीर सकाफत आदिल करमल और आला हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सदर अज़रबैजान समेत दीगर रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल। रूल्स उसको डिसऑर्डरली करने, लोगों को माँ बहन की गालियाँ देने, उसके अंदर हुल्लड़बाजी करने, लोगों के ऊपर हमले करने, उनको मारने, गिरेबान पकड़ने के लिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, मेरा किसी से एतराज़ नहीं। मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए केस लड़ूंगा, आई विल फाइट फॉर इट, और उसमें जिस जिसकी कैजुअलिटी होती है दैट इज द फेट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान ने पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर किया। अपोजिशन अरकान ने 27 जून को पंजाब असम्बली के इजलास में शोर शराबा, हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की थी। मलिक अहमद खान का कहना है कि आइन की पासदारी एक मुकद्दस फरीजा है, खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐवान के तकद्दुस की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। हल्फ के बाद हर रुकने असम्बली आइन के ताबे बनने वाले कवानीन का पाबंद होता है। हल्फ की खिलाफ वर्जी आइन से इनहराफ है। आइन से मुनहरिफ होने पर आइन में नाअहली वाजिब तस्वुर की गई है। हल्फ से इनहराफ आइन से मुतल्लिका शिकों को खुद ब खुद लागू कर देता है। तनख्वाहों में इजाफे पर हुकूमती और अवामी हलकों की मुसलसल तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। सरदार अय्याज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर-ए-आज़म पर छोड़ दिया। कहा, मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है और ना ही कोई दिलचस्पी। तनख्वाहों में इजाफे का फैसला विफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। मैंने कभी इस हवाले से कोई सिफारिश या मुतालबा नहीं किया। स्पीकर का ख्वाजा आसिफ के इल्जामात का जवाब देने से गुरेज। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500 गुना इजाफे पर हुकूमती और अवामी हलकों की जानिब से मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह 21 लाख रुपए। ख्वाजा आसिफ की खुलकर तनकीद, अपनी तनख्वाह इतनी ज्यादा क्यों बढ़ाई? वज़ीर दिफा ने सरदार अय्याज सादिक को निशाने पर रख लिया। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी तनख्वाह खुद ही बढ़ा ली। गाड़ियां मुफ्त, बिजली मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, घर मुफ्त, फिर भी इतनी ज्यादा सैलरी। ठीक है, सियासतदानों की सैलरी मुनासिब होनी चाहिए मगर शहाना नहीं। हम अवाम के वोटों से आए हैं, अवाम को जवाबदेह होना चाहिए। वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे के बाद लीव अलाउंस भी बढ़ाने का फैसला। अवामी नुमाइंदों के कवानीन तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में मंजूर। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर एक्ट 1975 में तरामीम की जाएंगी। तरामीम के बाद छुट्टी पर तनख्वाहों में कटौती नहीं होगी। सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। जिस तरह उन्होंने मैं आगे डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को कन्विंस किया है, जिस तरीके से बातचीत की है और जिस तरीके से ये सारा अपने अंजाम को पहुंचा है, इसमें बहुत बड़ा हमारे लीडर्स का रोल है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को उस पर भी फ़ख्र करना चाहिए, आप सबको फ़ख्र करना चाहिए। भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की। मैं आपको 2 वो मिसालें दे रहा हूँ जो मैंने अपनी आँखों से देखी और खुद उसका मैं गवाह हूँ। 14 अगस्त को ज़ोहर की नमाज फैसल मस्जिद में हमने तमाम लोगों ने इकट्ठे पढ़नी, ताकि एक पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब इकट्ठे हैं। ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी ईरान इसराइल जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। जंग रुकवाने पर पाकिस्तान को फख्र है। जंग के दौरान फील्ड मार्शल बड़े क्लियर थे कि भारत को 4 गुना सख्त जवाब देना है। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ हमलों में अल्लाह की गैबी मदद शामिल थी। अल्लाह की मदद से भारत की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुंचे।
हमारे हदफ से आगे जाने वाले मिसाइल भी सही निशाने पर लगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा कराम के साथ गुफ्तगू। कहते हैं मुहर्रमुल हराम में तमाम उलमा मोहब्बत, भाईचारा और अमन को फिरोग दे। 14 अगस्त को तमाम मकातिब फिक्र के उलमा फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करेंगे। एयर चीफ मार्शल का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम इजहार तशक्कुर का खत। कहा, भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए सरदार अय्याज सादी का किरदार काबिल सताइश है। दुश्मन की जारियत का मौसर जवाब देने पर पार्लिमानी कौमी क़यादत की जानिब से खराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कौमी अहदाफ की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा। अली अमीन गंडापुर को किसी ओपोजिशन की जरूरत नहीं, वो ओपोजिशन खुद है। बानी आज जेल में है तो पीटीआई रहनुमाओं की वजह से है। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने की सियासत की है, ये सिर्फ तनकीद करते हैं, अपना काम नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध भर में 5000 बंद स्कूल दोबारा खुल गए हैं। 93,000 से ज्यादा नए टीचर्स भर्ती किए गए। नौकरियों के दावे कोई और करता था मगर दे हम रहे हैं। गवर्नर काउंसलर की सीट जीत नहीं सकता और हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहा है। पहले उसका नाम वेला मुंडा था, अब चपाता बन गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, सानिया सवात मामले पर इंक्वायरी हो रही है, जिसकी भी कोताही हुई सजा दी जाएगी। सूबे भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। कोई भी ताकतवर नहीं, जिसकी भी तजावुजात हो उन्हें खत्म किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानूनी रुकावट खत्म। नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने पेशावर हाई कोर्ट में दायर अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। हुकूमत में डरे हुए और खौफजदा लोग बैठे हैं। बानी ने कहा है कि उन लोगों से बात की जाए जिनके पास असल ताकत है और जिनसे अमरीकी सदर ट्रंप भी बात कर रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जुल्म हो रहा है उससे बेहतर है कि मैं कैद में सारी जिंदगी काट लूं। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटीआई को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है। जब एहतजाज का प्लान आएगा तो शिरकत करेंगे, लीड करने का मामला नहीं है। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। सेशन अदालत लाहौर में बानी की दरख्वास्त पर वकला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने मुतफरिक दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश नहीं हुए। वज़ीर आज़म की वकला की टीम ने दलाइल दिए। बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में रिहाई मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। कहा गया कि बानी पीटीआई ने इन्वेस्टिगेशन में ताउन नहीं किया। तमाम मुकदमात ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 497 के ज़िम्मे में आते हैं। केसेस में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने बानी के पोलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने की इजाज़त दी। सानिया सवात में सूबे के मुख्तलिफ महकमों की गफलत की निशानदही। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का अदालत में 4 महकमों की कोताही का एतराफ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वाकई में कीमती इंसानी जानों का ज़िया अफसोसनाक है। ड्रोन्स को टेस्ट करें, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम ना हो। देखें ड्रोन्स एमरजेंसी की सूरत में कितनी देर में पहुंच सकते हैं। चीफ जस्टिस की गफलत बरतने वालों के खिलाफ एक्शन करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाना वक्त की ज़रूरत है। डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में आगाही बढ़ाना होगी। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। डिजिटल पेमेंट्स इनोवेशन के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया। मईशत की डिजिटाइजेशन के हवाले से तजावीज़ और हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,31,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार का इख्तिताम 342 पॉइंट्स इजाफे पर हुआ। 100 इंडेक्स 1,30,686 पॉइंट्स पर हुआ। मार्केट में पूरा दिन 43 अरब रुपए 79 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। 215 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा, 236 कंपनियों के हिस्सेस में कमी और 16 कंपनियों के हिस्सेस में इस्तेहकाम रहा। दूसरी जानिब सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए का इजाफा हुआ। नई कीमत 3,57,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 685 रुपए इजाफे से 3,06,361 रुपए का हो गया। प्लास्टिक बैग सदियों तक माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। इंसान अपनी ज़मीन, दरिया, फिजा, फसल और सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौका पर पैगाम। कहा, प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मोहल्लिक अमराज की वजह बन सकता है। स्कूलों, कॉलेजों और कम्युनिटीज़ में प्लास्टिक फ्री पंजाब का शऊर और आगाही की मुहिम जारी है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 18 लाख गोश्त तलबा का इंकशाफ। स्कूलों में हर 5 में से 1 बच्चा गोश्त निकला। महकमा तालीम पंजाब ने डाटा इंजीनियर्स की मदद से जाली इनरोलमेंट पकड़ ली। दस्तावेजात में तलबा की तादाद 1 करोड़ 8 लाख है, जबकि हकीकत में 90 लाख बच्चे स्कूलों में मौजूद हैं। करक में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी। 12 साला बच्चा बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक हो गया। चकवाल में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी सूरत हाल का सामना। सोहावा और जड़ावाला में भी बादल जमकर बरसे। बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की तरसील मुअत्तल। कराची में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 78वां इजलास। क्रिकेट के फिरोग के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रीजन की हर साल हौसला अफजाई का फैसला। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर हर साल रीजन को इनाम दिया जाएगा। इजलास में माली साल 2025 से 26 के बजट तखमीना जात की मुत्तफिका मंजूरी दी गई। और करबलाए मारकाए हक को बातिल। 7 मुहर्रमुल हराम को शहजादा कासिम बिन इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शहीद हुए। शहादत के वक्त कासिम बिन इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सिर्फ 13 वर्ष के थे। आज के दिन यजीदी लश्कर ने अहले बैत पर दरियाए फरात का पानी बंद किया। शोहदाए करबला की याद में मजालिस का इनकाद। शहर शहर अलम, ताजियों और शबीय जुलजना के मातमी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान कहते हैं कि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को लाहौर में मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश नहीं होगी। 9 मुहर्रम को 11,000 और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन 12,000 नफरी तैनात की जाएगी। अज़ादारों के लिए 3 दर्जाती सिक्योरिटी होगी।